इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। एचएससी लैब्स कंपनी के विरोध में पैरामेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा डीन को ज्ञापन सौंपा गया। उक्त ज्ञापन कार्यक्रम में चिकित्सक एवं समस्त पैरामेडिकल कर्मचारी उपस्थित रहे। पैरामेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश जिला इंदौर द्वारा अधिष्ठाता डॉक्टर संजय दीक्षित महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय को एचएससी लैब प्राइवेट लैब, जिसका कि सुपरवाइजर दीपक द्वारा पैरामेडिकल और चिकित्सकों को प्रशिक्षण के दौरान अनजान फॉर्मेट पर हस्ताक्षर न करने पर दीपक द्वारा उनके असिस्टेंट को कहा गया कि हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इन्हें सर और मैडम कहने की कोई आवश्यकता नहीं, और फिर भी नहीं सुनते हैं तो हार पहना देंगे, ऐसे अपशब्दों का उपयोग किया गया। इस बात से चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल एसोसिएशन के गोपाल बहार ने बताया कि शासन द्वारा एचएससी को समस्त जांच एवं किट्स उपलब्ध कराने का ठेका दिया गया है, तो कंपनी को ही अपने कर्मचारियों से जांच करवाना चाहिए, न कि शासकीय कर्मचारियों से। अगर शासकीय कर्मचारियों से कार्य करवाती है तो कंपनी को सीधा सीधा कंपनी को मुनाफा मिलता है। शासन द्वारा जो कंपनी के बीच अनुबंध हुआ है उसकी कॉपी एसोसिएशन को उपलब्ध कराई जाए, इससे कंपनी और शासकीय कर्मचारियों को क्या कार्य करना है बताया जा सके। उक्त ज्ञापन में चिकित्सक एवं समस्त पैरामेडिकल कर्मचारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा, मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज और उनके संबंधित अस्पताल हैं, उनकी जो लेबोरेटरियाँ हैं उसका एक एचएससी कंपनी को ठेका दिया गया है, जो करीब 5 करोड़ रुपए का ठेका है। वह कंपनी किट भी देगी, किसी प्रकार से जनता के हित में किसी प्रकार से कोई समस्या खड़ी नहीं हो, इसलिए उन्हें ठेका दिया है। हमारा ये कहना है कि कंपनी ने ठेका लिया है तो उसकी कंपनी के ही कर्मचारी काम करें, कंपनी किट भी दे, उसके कर्मचारी भी लगाए, उसके जो भी हैं, और वो अपना आउटपुट खुद शासन को भेजें। जनता के हित में जो होता है हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कंपनी ने हमारे जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया, जिसका पहले से कोई नहीं। अधिष्ठाता महोदय ने आदेश जारी किया है, उसका पालन हमारे सारे कर्मचारियों ने किया। ट्रेनिंग में गए, हमारे चिकित्सक भी गए, हमारे कर्मचारी भी गए। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने किसी फॉर्मेट पर साइन मांगी। हमारे कर्मचारी ने कहा भाई ये फॉर्मेट क्या है, और ये ट्रेनिंग जो आधे घंटे की 1 घंटे की दे रहे हो, कम से कम 15 दिन की ट्रेनिंग दो, जिससे हमसे उनने सीखने से काम को मना नहीं किया, लेकिन साइंस से इसलिए मना करना जरूरी है कि उन्होंने उस फॉर्मेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और कोरे फॉर्मेट पर साइन करवा रहा है। कोरे फॉर्मेट पर तो कोई कर्मचारी और अधिकारी साइन नहीं करेगा। जब उन्होंने ये बोला तो वहाँ का जो सुपरवाइजर था, ट्रेनर दीपक करके, उनका आगे का नाम सरनेम पता नहीं है, दीपक जी जो भी कंपनी के एचएससी कंपनी के सुपरवाइजर थे, उन्होंने कर्मचारियों और डॉक्टरों पर दबाव बनाया कि इन लोगों में से, उनके असिस्टेंट को बोला कि इन लोगों में से जो भी साइन नहीं करें तो उनका फ़ोटो खींच लो, और अगर ये फिर भी साइन नहीं करें तो बोले इनको हार पिना देंगे अपन। बोले अगर ये ऐसे माने तो कंपनी का जो ये रवैया है और बोलने का जो तरीका है उसने अपने एटीट्यूड का परिचय दिया है। वो इस प्रकार की अभद्रता उसकी सहन नहीं करेंगे, और ऐसी बर्ताव करेगा तो ऐसी कंपनी को ठेका दोगे तो वो कर्मचारी तो छोड़ो, मरीज के हित में क्या ढंग से काम करेगा। हम इस ज्ञापन के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर सरकार ने जो भी शासन के बीच में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार ने अगर ठेका दिया तो कंपनी ही उस काम को अंजाम दे, और जो कर्मचारी शासन के हैं या तो वो एक लैब ऐसी कर दे, जितने भी कर्मचारी उसी एक ही लैब का काम करेगा, बायोकेमिस्ट्री का करे या चाहे माइक्रो का करे चाहे पैथोलॉजी का, वो उसी का काम करे, और कंपनी कौन सी लैब का काम करेगी, तीनों चारों कंपनियां वो लैब है उसको दे दो तो वो उसका आउटपुट है, और कर्मचारी अपना आउटपुट भी दिखाएंगे। तो शासन को लगेगा कि ये कर्मचारी कंपनी के लिए सारे शासकीय कर्मचारी लग जाएंगे तो कंपनी तो पैसा कमा रही है, उनको वो 10,000 रुपये दे रही है, 15,000 दे रही है कर्मचारी को, और वो अपना फ़ायदा उठाएगी और काम शासकीय कर्मचारी कराएगी, तो ये तो सीधे कमीशन खोरी है।